हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अब से आपके लिए एक नई प्रकार की सीरीज स्टार्ट की गई है। अब से प्रत्येक संडे आपका उस पिछले वीक का रिवीजन करवाया जाएगा। इससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकोगे और बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली करंट अफेयर नहीं देख पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए ये और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग 25 से 30 क्वेश्चंस को देखा करेंगे प्रत्येक वीक में संडे के दिन, ठीक है। और बाकी जो संडे के क्वेश्चंस हैं वो मंडे के दिन एडजस्ट हो जाया करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवीजन करिए। 18 तारीख से लेकर के 24 अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनका। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी पीडीएफ और क्विज दोनों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू की थी मणिपुर राज्य सरकार ने। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। मणिपुर के जो सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये योजना शुरू की। इस योजना की ऑफिशियल घोषणा की। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों राज्य भर में डोर टू डोर जा करके मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही साथ मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि, जो जेनरिक दवाएं होती हैं, जेनरिक मेडिसिन होते हैं, वो प्रदान की जाएंगी। ओके, तो सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना मणिपुर राज्य सरकार की। अगला क्वेश्चन, विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो विश्व सैन्य गश्त के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया ने। अभी दोस्तों कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 96 से ज्यादा देशों की सेनाएं हिस्सा ली हुई थी और इसमें भारत की सेना ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। ये बेल्स ब्रिंकन में आयोजित किया गया, ब्रिटेन के बेल्स के ब्रिंकन में आयोजित किया गया था। ओके, तो इसे विश्व सैन्य गश्त ओलंपिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने SAAF चैंपियनशिप 2021 जीती? तो अभी हाल ही में इसको F कर लीजिए। SAFF चैंपियनशिप 2021 जीती है दोस्तों भारत ने। भारत की टीम ने नेपाल की टीम को हरा करके जीता है। ये फुटबॉल का होता है दोस्तों टूर्नामेंट, और भारत ने नेपाल को 3-0 से हराया हुआ है और जीत लिया है SAFF की फुटबॉल चैंपियनशिप। अच्छा दोस्तों, सुनील छेत्री जो हैं, जो कैप्टन हैं इंडियन फुटबॉल टीम के पुरुषों वाले, उन्होंने अपना 80 गोल कंप्लीट कर लिया है। 80 गोल कंप्लीट करने के साथ साथ दुनिया के दूसरे जो स्थान पर हैं लियोनेल मेसी, उनकी बराबरी कर ली है। उन्होंने भी 80 गोल दागे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल किसने दागे हैं? 115 गोल हो चुके हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, पुर्तगाल के, जो कि हैं, ठीक है। 111 जब इनके हुए थे तभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया था। यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ियों की। क्लियर? तो दुनिया में दूसरे या कहें कि तीसरे स्थान पर हैं सुनील छेत्री, क्योंकि 80-80 पर दोनों बराबर हैं, सुनील छेत्री और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो भारत ने 8वीं बार जीती है SAFF फुटबॉल की चैंपियनशिप। अच्छा, अभी फीफा की फुटबॉल रैंकिंग जारी हुई है, तो भारत उसमें 106 स्थान पर आ गया है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया? तो अभी हाल ही में रसिया और चाइना ने, रूस और चीन की सेनाओं ने संयुक्त सागर या कहें कि ज्वाइंट सी नाम का 2021 नाम का एक एक्सरसाइज किया है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये जापान सागर में आयोजित हुई है। जापान सागर में रसिया का पीटर द ग्रेट गल्फ है, तो वहीं पर यह आयोजित की गई है। 14 से 17 अक्टूबर के बीच में आयोजित हुआ। चलिए अब हम लोग इस हफ्ते के ही नहीं, इस महीने के अभी तक कौन कौन से जो सैन्य अभ्यास आए हैं महत्वपूर्ण, उसको देख लेते हैं और उनका भी बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी दोस्तों युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का में ये हो रहा है 17वां संस्करण, ठीक है। एक्स मिलन ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगा, हालांकि ये अभी नहीं होगा, ये होगा 2022 में, ठीक है, फरवरी के महीने में विशाखापत्तनम में ये आयोजित किया जाएगा इस बार। मालाबार सैन्य अभ्यास का दूसरा चरण हो रहा है। मालाबार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है। दूसरा चरण इसका बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, ठीक है। अजय वारियस
भारत और यूके के बीच में होता है। चौबटिया उत्तराखंड में अभी 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। मित्र शक्ति अभी भारत और श्रीलंका के बीच में और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में हुआ। याद रखिएगा, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। सूर्य किरण जो है ये भारत नेपाल के बीच में होता है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अभी 15वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। और असिंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। 4था संस्करण इसका आयोजित हुआ। क्लियर है बिल्कुल। अभी सैन्य अभ्यास पर मैंने आपको रिसेंटली वीडियो दी हुई है, आप बाकी वर्ष भर के सारे सैन्य अभ्यास उसको देख करके रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी टॉपिक आएंगे जिनसे रिवीजन बनता है उसको मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखते जाइए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा जाएगा? तो दोस्तों माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा जाने की घोषणा हुई है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? ये एक्चुअली में है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो माउंट हैरियट के नाम से अब जाना जाता था अभी तक, अब ये माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचोगे अंडमान निकोबार में द्वीप है तो मणिपुर के नाम से क्यों रखा जा रहा है? एक्चुअली में दोस्तों जो अंग्रेज थे ये मणिपुर के एक राजा थे महाराज कुलचंद ध्वज सिंह। इनको और इनके 22 अन्य साथियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को ले जाकर अंडमान निकोबार द्वीप पर इसी नेशनल पार्क में, जो अब नेशनल पार्क हो गया है, यहां पर कैद करके रखे हुए थे। ठीक है, तो चूंकि वो मणिपुर के राजा थे इसी वजह से अब उसका नाम इनके सम्मान में, इस राजा के सम्मान में माउंट मणिपुर रखा जाएगा। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई थी कि उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा हुई है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग की? तो दोस्तों रसिया जो है इसने पहली बार अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग की हुई है। रसिया के अभी 3 नागरिक गए हुए थे अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जा करके शूटिंग करके आए हुए हैं मूवी की। अच्छा, मूवी का नाम क्या है? फिल्म का नाम है चैलेंज। 12 दिनों की शूटिंग हुई, लगभग 40 मिनट का सीन जो है ये अंतरिक्ष का इसमें दिखाया गया है इस मूवी में, चैलेंज नाम की मूवी में। अंतरिक्ष यान का नाम याद रखिएगा, अंतरिक्ष यान का नाम था सोयूज MS-18। क्लियर है। तो रशियन एक्ट्रेस जो है यूलिया पेरसिल्ड ये गई हुई थी। अगर एक्ट्रेस का नाम पूछा जाए तब भी आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता? तो ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीत लिया है दोस्तों आध्या अरविंद ने। आध्या अरविंद, ये जो आपको इमेज में छोटी सी ये लड़की दिख रही है यही है आध्या अरविंद। इसकी उम्र है महज 7 वर्ष। तो इसने अभी हाल ही में चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, जिसे हम लोग ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आध्या अरविंद का नाम आपको याद रखना है। इनको 1000 यूरो का पुरस्कार मनी मिला, प्राइज मनी मिला, एक मेडल मिला और एक ऑस्ट्रियाई संसद के दौरा करने का टिकट भी मिला है। ये अवार्ड जीतने वाली इकलौती ये भारतीय है। ओके, अगला देखते हैं, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन गई हैं दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख देख लीजिए इमेज में, ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं और ओवरऑल भारत की 71वीं ये ग्रैंड मास्टर हैं। ये 15 वर्ष की उम्र की हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने का कीर्तिमान हासिल किया है। अभी हंगरी के बुडापेस्ट में दोस्तों ये ग्रैंड मास्टर बनी हुई हैं। ओके, अच्छा एक और बात, अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन बनी थी तो आप बताएंगे सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। सन 2000 में ये बनी थी दोस्तों ग्रैंड मास्टर, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो आप विश्वनाथन आनंद बताएंगे। वो कब बने थे? 1988 में बने हुए थे। ठीक है, पहला खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिला 1992 में जाकर के। अगर पूछा जाए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो आप बताएंगे डी गुकेश। डी गुकेश बताएंगे। दुनिया के सबसे युवा अगर ग्रैंड मास्टर पूछा जाए, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, तो आप बताएंगे अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ओके, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। अब यहां पर भी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई हैं। कुशीनगर जिले में ये स्थित है, इसी वजह से इसका नाम देखिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया हुआ है। बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? चौधरी चरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
नोएडा में है, जिसका पहले नाम था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, अब इसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाराणसी में है। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं, डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 की घोषणा किसने की? तो इस अवार्ड्स की घोषणा की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा अभी डेयर टू ड्रीम 2.0 और यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 की घोषणा की गई है, जिसको दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, इस पुरस्कारों को प्रदान किया है। अब इसमें देखिए 40 विजेताओं को डेयर टू ड्रीम 2.0 पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 22 व्यक्ति थे, इंडिविजुअल्स थे, और 18 ऐसे स्टार्टअप्स को चुना गया इसका विनर। ओके, 16 वैज्ञानिकों को जो कि 35 वर्ष से कम उम्र के थे, उनको डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ के बारे में तो आप जानते ही हो, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। दोस्तों हम तेजी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो सके, इसी वजह से हम लोग तेजी से चल रहे हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगला, हाल ही में किस भारतीय ने चारलेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता को जीत लिया है दोस्तों भवानी देवी ने। भवानी देवी तो नाम तो याद होगा आपको, अभी ओलंपिक में बहुत ज्यादा ये चर्चे में थी। ये भारत की पहली महिला फेंसर बनी थी ओलंपिक में डेब्यू करने वाली, ठीक है, भवानी देवी। तो भवानी देवी जो है दोस्तों, ये अभी फ्रांस में एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, उसको जीत लिया है इन्होंने। तो अब शुरू हो गया है आगाज, अगले ओलंपिक तक हो सकता है मेडल भी आ जाए ओलंपिक में, जो इस बार थोड़ा सा चूक हो गई, अगली बार हो सकता है मेडल भी आ जाए। तो याद रखना है 2 पॉइंट इनसे, एक तो भवानी देवी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली ओलंपिक में ये पहली भारतीय हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, और दूसरा ये कि अभी फ्रांस में चारलेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता इन्होंने जीत ली हुई है। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को सुपर कोरोना वॉरियर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन? ये थे दोस्तों बीजेपी पार्टी से बीएस येदियुरप्पा। तो इनको अभी हाल ही में सुपर कोरोना वायरस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में कंट्रोल पाने के लिए इनका जो भी प्रयास था उसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं? तो अभी हैं बसवराज एस बोम्मई, इनका भी नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है, इसमें बताया है कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स है इस बार की वो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये टॉप पर हैं। इन्होंने दोस्तों सामंथा और यश इन सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है। तो फोर्ब्स के द्वारा ये रैंकिंग अभी हाल फिलहाल में जारी की गई है। अच्छा, रश्मिका मंदाना को दोस्तों अभी याद होगा आपको, मैकडोनाल्ड्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्सर द्वारा जारी CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों इस रैंकिंग में 40वें स्थान पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFS के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, और इसमें भारत 40वें स्थान पर है। ठीक है, CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। टॉप पर कौन है? टॉप पर है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड को 84.2 का स्थान मिला है, इसको इतना मार्क्स मिला है, ठीक है, प्लस इसमें मार्क्स दिए गए हैं। सेकंड पर है नीदरलैंड और नीदरलैंड को 83.5 स्कोर मिला हुआ है। नॉर्वे है थर्ड पर 82.0 स्कोर के साथ, और वहीं भारत की रैंक है 40वें 43.3 स्कोर के साथ। लास्ट पर है थाईलैंड, ठीक है, ये लास्ट में है और टोटल 43 देश शामिल है, तो यानी 43वां देश हम लोग कह सकते हैं। जारी किसने किया था? मर्सर कंसल्टेंसी के द्वारा ये जारी किया गया था, इस बार का 13वां संस्करण था। अब ये इंडेक्स और रैंकिंग से क्वेश्चन है, तो हम लोग इस वर्ष के जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग आए हैं उनका करते हैं फटाफट से रिवीजन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का, इसमें भारत 121वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 139वें स्थान पर था। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, एक IP इंडेक्स जिसे कहते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसमें भारत 40वें स्थान पर था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत था 142वें स्थान पर, पिछली बार भी था, इस बार भी था।
एक आया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसे कहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इसमें था दोस्तों भारत 43वें स्थान पर, 43rd रैंक पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स या कहें वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत 135वें स्थान पर है। और अभी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक आया था, इसमें भारत है दूसरे स्थान पर, ठीक है, रिस्क इंडेक्स में। और अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, इसमें भारत 46वें स्थान पर है। हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, भारत 90वें स्थान पर है। और वैश्विक भूख सूचकांक आया था, भारत 101वें स्थान पर है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि ये 5-5 वर्षों पर मनाया जाता है, लेकिन 20 अक्टूबर को पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, शुरुआत इसकी हुई थी 2010 से, ये दूसरी बार मनाया गया 2015 को, तीसरी बार अभी मनाया गया 2020 को, यानी ये 5-5 सालों के अंतराल पर मनाया जाता है। तो अगला बार कब मनाया जाएगा? 2025 को, ठीक है। 2020 में जब मनाया गया था तो उसकी थीम याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे 29 जून को। पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब इस महीने के अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, उनका रिवीजन करिए। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वहीं 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया और 14 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल ई कचरा डे भी मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या कहे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस भी मनाया गया। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो अभी आपको 149 रुपए में ये कोर्स मिल सकता है। लगातार वीडियोज आ रही हैं और कंप्लीट होने वाला है कोर्स, तो बहुत ही अच्छे से आप चैप्टर बाय चैप्टर जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो फॉर्मेट में है तो आप कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। और कूपन कोड आपको डालना भूलना नहीं है, MZT 100 कूपन कोड डालोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, तभी जाकर के आपको ये 149 में मिलेगा। ओके, तो दीपावली तक ये ऑफर उपलब्ध है, इसके बाद ऑफर हटा लिया जाएगा, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। दीपावली में लोगे तो दीपावली के बाद से पढ़ाई शुरू होगी, अभी लोगे तो अभी से पढ़ाई शुरू होगी। चलिए, तो MZT ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पर दिया गया है। अगला, भारत के दूसरे क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो दोस्तों भारत ने दूसरा क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत के साथ साथ इजराइल होगा, अमेरिका होगा और होगा यूनाइटेड अरब अमीरात या कहें संयुक्त अरब अमीरात। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। भारत का दूसरा क्वाड ग्रुप स्थापित होने जा रहा है, हालांकि इसका पर्पस थोड़ा सा अलग होगा। पहला वाला जो क्वाड ग्रुप था दोस्तों, वो तो था चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, इसमें भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई है। इसको दोस्तों इन देशों में आर्थिक सहयोग के लिए और व्यापार को मजबूती देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो ये इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम की एक योजना शुरू की है। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। पंजाब के जो करंट टाइम पर जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य होगा कि गांवों और शहरों में जो लाल लकीर के घरों में रहते हैं, लाल लकीर क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा भूमि होता है दोस्तों, जहां पर लोग केवल रहते हैं या फिर यहाँ का जो एरिया है, जमीन है, वो कृषि के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज में वहां के जो निवासी हैं उनको बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह दे करके एक प्रकार से उनका फिक्स कर दिया जाएगा। जब उनको अपनी जमीन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तब वो उसका यूज कर सकते हैं लोन वगैरह लेने में, या फिर अगर कोई विवाद वगैरह होता है तो उस टाइम पर उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि संपत्ति कार्ड दिया जाएगा, साथ ही साथ मालिकाना अधिकार उनको दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों गुलजार साहब ने। एक्चुअली आई मेट देम, गुलजार साहब दोस्तों बहुत ही जाने माने ये फेमस ये राइटर हैं और फिल्मों में भी लिखा करते हैं, कवि भी हैं, समझ लीजिए बुक भी इनकी बहुत सारी आई हुई हैं। तो इन्होंने अपनी अभी ये लेटेस्ट बुक लॉन्च की है एक्चुअली आई मेट देम। ओके, इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। अच्छा, गुलजार जी का रियल नाम है दोस्तों संपूर्ण सिंह कौलरा, तो ये नाम आपको याद रखना है, संपूर्ण सिंह कौलरा। इन्हें एक ऑस्कर मिल चुका है एकेडमी अवार्ड के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, एक बार उनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 5 नेशनल अवार्ड ये पा चुके हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड भी पा चुके हैं उर्दू के लिए, और इनको 2013 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही साथ नागरिक सम्मान से भी ये सम्मानित हैं, जो कि है पद्म भूषण, 2004 में इनको सम्मानित किया गया था। अब बुक्स एंड अथर आए हैं, तो पिछले कुछ जो बुक्स आए हैं उनका रिवीजन करते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान नाम की बुक आई थी, प्रोफेसर सैफी किदवई ने इसे लिखा था। द नटमक्कर्स आई थी, अमिताभ घोष की पुस्तक। क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान, सुजीत सरकार की ये पुस्तक थी। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, रजनीश कुमार जी की ये पुस्तक थी। जयतीर्थ राव ने दोस्तों इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक लॉन्च की, और अमिताभ घोष का एक बुक था, उसका ऑडियोबल संस्करण लॉन्च किया गया, ऑडियो बुक लॉन्च किया गया जंगल नामा का। इंदिरा नूरी पेप्सिको की पूर्व सीईओ, इनकी पुस्तक आई है माई लाइफ इन फुल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उबेर कप 2020 किस देश ने जीता? तो उबेर कप 2020 जीता है दोस्तों चाइना ने। चाइना ने जापान को हरा करके उबेर कप 2020 का खिताब जीत लिया है। अभी उबेर कप और थॉमस कप दोनों एक साथ आयोजित हुआ, जैसा कि ये प्रत्येक बार आयोजित होता है। उबेर कप जो होता है ये महिलाओं के लिए होता है, और थॉमस कप जो होता है ये पुरुषों के लिए होता है। ये सभी जो होते हैं ये बैडमिंटन के खिताब होते हैं। तो अभी चाइना की टीम ने जापान को हरा करके उबेर कप जीत लिया है। उबेर कप इसने 15वीं बार जीता है। अच्छा, पिछली बार की विजेता थी जापान, जिसको हराया चाइना ने। ऐसे ही यहां पर अपोजिट हुआ, इंडोनेशिया ने चाइना को हराया हुआ है। चाइना यहां पर पिछली बार की विजेता थी, ठीक है, और इसको इस बार इंडोनेशिया ने हरा दिया है थॉमस कप ने, ठीक है। तो थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता और उबेर कप जीता चाइना की टीम ने। ओके, देखिए यहां पर इंडोनेशिया की टीम को आपको दिख रही है, ये जीत चुकी है। इसने 14वीं बार जीता है थॉमस कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 अभी जारी हुआ है और भारत है 71वें स्थान पर। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको जारी किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट के द्वारा ये जारी किया गया है, लंदन की एक एजेंसी है। इसमें टॉप पोजीशन पर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश हैं। भारत का स्थान 71वां है। भारत का स्कोर है 57.2। भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 75वें स्थान पर, चाइना 34वें पर, बांग्लादेश 84वें स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपराध के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल में इक्वाडोर नाम का एक कंट्री है, इसने दोस्तों अपराध बढ़ने के कारण इमरजेंसी की घोषणा कर दी हुई है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे अपराध के कारण इमरजेंसी किसने घोषणा की, तब आप इक्वाडोर बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फूड के लिए इमरजेंसी यानी खाद्य के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए आपूर्ति के लिए इमरजेंसी की घोषणा किसने की, तो आप श्रीलंका का नाम लेंगे। ओके, तो फिलहाल इक्वाडोर में ड्रग स्मगलिंग, मर्डर, इन सब के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो, इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इक्वाडोर दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी है क्वेटो, यहाँ की करेंसी होती है डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुइलेर्मो लासो। यहाँ पर देखिए आप इमेज इक्वाडोर की यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे ना दक्षिण अमेरिका का मैप, तो इस साइड में यहीं पर पड़ता है दक्षिण अमेरिका, पेरू और कोलंबिया के बीच में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, ये 45वें नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इन्होंने ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है। ये जो ट्रूथ सोशल ऐप है दोस्तों, ये इनका सोशल मीडिया ऐप है। यानी कि जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल मीडिया ऐप हैं, ऐसे ही इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इनको दोस्तों एक्चुअली में जब चुनाव था तो इनको सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने बैन कर रखा था। ये बहुत सारे न्यूज चैनल से भी बैन किए गए थे,
तो इन्होंने अपना खुद का एक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप नाम की कंपनी एस्टेब्लिश किया और उससे एक ट्रुथ सोशल नाम का एप्लीकेशन डेवलप करवाया और इसको ये लॉन्च किए हुए हैं। क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से थे और अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट थे। अभी फिलहाल 46वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब या कहें एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एमसीसी की आजीवन सदस्यता से अभी 18 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 18 क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 भारतीय हैं। कौन कौन? जगावल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। तो ए और बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये दोनों भारतीय हैं जो इसमें शामिल हैं, बाकी 16 और को भी शामिल किया गया है। एमसीसी यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है दोस्तों एक प्रकार से सम्मान देता है खिलाड़ियों को, जो पूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, क्रिकेट में जो योगदान दिए हुए हैं, उनको आजीवन सदस्यता अपने वहां पर दे करके एक सम्मान देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो फिलहाल हरभजन सिंह और जगावल श्रीनाथ इन दोनों को एमसीसी की आजीवन सदस्यता मिली हुई है। अगला क्वेश्चन, कॉइन डीसीएक्स फ्यूचर यही है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कॉइन डीसीएक्स फ्यूचर यही है कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना दोस्तों एक एक्टर हैं और कॉइन डीसीएक्स का अभी एक फ्यूचर यही है कैंपेन चल रहा है, इसको ये प्रमोट किया करेंगे। इसके तहत ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगा लोगों को। ठीक है, कॉइन डीसीएक्स जो कंपनी होगी। अभी दोस्तों इसने अमिताभ बच्चन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी ब्रांड के एक से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं अलग अलग कैंपेन के लिए, कभी कभी एक ही कैंपेन में होते हैं। तो फिलहाल ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले दिनों में। तो अभी हाल ही में दोस्तों एनबीए इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार की एक ओडीओपी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत को बनाया गया। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान का मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया गया। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। अमृतांजन हेल्थ केयर की मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया बनाई गई। कॉइन डीसीएक्स के अमिताभ बच्चन बनाए गए, अभी मैंने आपको बताया। कॉइन स्विच वेयर के रणवीर सिंह बनाए गए। फायर बोल्ट के विराट कोहली और सौरभ गांगुली को अभी कोका कोला इंडिया का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप लोग के ही रिक्वेस्ट पर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। आप लोग से कल पोल कराया गया था यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, तो आप लोग इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है, शेयर करोगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू हो पाएगी और मुझे क्योंकि पता लगेगा कि आप लोग को पसंद आ रही है, तो ये सीरीज मैं भी कंटिन्यू कर सकूंगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो विकलांग हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, जो असमर्थ हैं जाकर के राशन की दुकानों पर राशन लेने के लिए, उनको उनके घर तक राशन पहुंचवाया जाएगा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नूरी नामक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दोस्तों नूरी नाम का अपने देश में निर्मित, अपने देश में बनाई गई पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। ये दक्षिण कोरिया में ही पूरी तरीके से बनाई गई है। ये नैरो स्पेस सेंटर से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नूरी नाम का अंतरिक्ष रॉकेट। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो इसकी सियोल होती है राजधानी, राष्ट्रपति है मून जे इन और मुद्रा होती है कोरियाई गणराज्य वोन या कहें कोरियन रिपब्लिक वोन, KRW होती है यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कौन शामिल हुआ? तो इस हफ्ते की बहुत ही बड़ी न्यूज है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि कहें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है दोस्तों तुर्की एक नई एंट्री है। पाकिस्तान जो है ये पहले से ही पड़ा हुआ है इस लिस्ट में और तुर्की भी अब शामिल हो गया है। हर बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लेता था तुर्की, इस बार तुर्की खुद चला गया ग्रे लिस्ट में। ओके, तो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये यही सब देखती है कि किन किन देशों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस आ रहे हैं, टेरर फंडिंग हो रही है, हवाला कारोबार हो रहा है। इन सब चीजों पर काबू पाने के लिए, कंट्रोल पाने के लिए, उन देशों को वार्निंग देने के लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट किया जाता है।
इससे छवि खराब होती है, इमेज पर इफेक्ट पड़ता है उस देश को लोन वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो FATF की ग्रे लिस्ट में फिलहाल पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और माली जो है ये पड़े हुए हैं। FATF के बारे में बात करें तो 1989 में स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और मार्कस प्लेयर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में केरल के परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ने जीता है दोस्तों अर्थ गार्जियन अवार्ड। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, इसके द्वारा जो फाउंडेशन है दोस्तों, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उसको एक्चुअली में मिला है ये अवार्ड। ये अवार्ड दिया है नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया के द्वारा दिया गया है। 11वां ये संस्करण है। बाघों की रक्षा और जैव विविधता की रक्षा के लिए इनका जो भी प्रयास रहा है इस फाउंडेशन का, उसके लिए दिया गया है ये अवार्ड। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये केरल में स्थित है, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो अर्थ गार्जियन अवार्ड है इसका दूसरा नाम है नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, फीफा ने नई रैंकिंग की घोषणा की है और इसमें भारत 106वें स्थान पर आ गया है। भारत ने एक रैंक का सुधार किया हुआ है, एक रैंक की ग्रोथ के साथ भारत 106वें पायदान पर आ गया है। भारत ने अभी SAFF चैंपियनशिप जीती है नेपाल को हरा करके, ये भी मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। तो फीफा यानी कि होता है दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा समय समय पर रैंकिंग जारी की जाती है और जो टॉप 5 देश हैं इनकी रैंक सेम ही रहा करती है अमूमन। बेल्जियम टॉप पर, सेकंड पर ब्राजील, ये हमेशा ही बने ही रहते हैं। भारत की रैंक 106 स्थान पर इस बार है, लेटेस्ट रैंक है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, पेरिस में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीत लिया है दोस्तों डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। ये खिताब ये जीतने वाली बन गई हैं पहली भारतीय मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। ये कहां पर आयोजित हुआ? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आयोजित हुआ और भारत पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का विजेता बना है और अक्षता प्रभु ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ओके, अच्छा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय क्या नाम आपको पता है? तो मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय थी रीता फारिया और मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय थी दोस्तों सुष्मिता सेन। क्लियर? इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों ये तो था इस हफ्ते का बेहतरीन रिवीजन आपका करंट अफेयर का। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना है। कम से कम 5 दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अगर आप लोग चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। हफ्ते में भी आपका रिवीजन कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर भी आपका चलता रहेगा, ठीक है। और 15-15 दिनों पर तो मैं आपका रिवीजन करवाता ही हूं। तो इस प्रकार से आप करंट अफेयर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकोगे, ज्यादा से ज्यादा समय तक आपका याद रह सकेगा अगर आप बार बार रिवीजन करोगे। तो हिंदी का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो ये आप जाकर के ले सकते हो। MZT ऐप पर 50% डिस्काउंट ऑफर इस पर भी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की क्विज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, MZT ऐप पर जाओ, फ्री में क्विज सॉल्व करो, इसकी PDF भी आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी PDF भेज जाती है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।